हेलो फ्रेंड, आप सभी लोगों का स्वागत है आज के नए Q&A वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप लोगों के सभी के रिप्लाई करूंगा। जितने भी कमेंट आते हैं आप लोगों के, जितने भी सारे कीमती कमेंट आते हैं उन लोगों का रिप्लाई करूंगा। और आज के इस नए Q&A आस्क वीडियो में मैं कुछ नए जो आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। शायद जो हो सकता है रैंडमली लोगों के मैं पिक करूंगा, जो कि आप लोगों के सही से आंसर मिल सकेंगे। तो क्या क्या आंसर है मैं एक एक देखता हूं, और आप लोगों का हो सकता है मैंने भी आंसर इसमें दिया हो आपके क्वेश्चन का। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रैक्चर को लेके बात करूँगा, जो कि विशाल कुमार जी ने कमेंट किया है। विशाल कुमार ने किया, सर मेरे पैर का फ्रैक्चर हुआ था, ऑपरेशन हुआ है, क्या मैं अपने बल से चल सकता हूँ? वॉकर का सहारा नहीं लेना है, 2 महीने हो गए। यानी इनका फ्रैक्चर हुआ था और 2 महीने हो गए। कह रहे हैं कि मैं वॉकर की सहायता के बगैर जो है चल सकता हूँ। तो इसका आंसर सबसे पहले मैं आपको यही देना चाहूँगा कि कोई भी फ्रैक्चर होता है और उसके बाद जब रिकवरी होती है और पेशेंट चलना चाहता है लेकिन वह चल नहीं पाता है, लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ें भी उसमें जो है फैक्टर कई चीज़ों का काम करता है कि जब हम चल नहीं पा रहे हैं तो हमारा एक जो है कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल आप अपना बढ़ाइए और आप चलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक दिन तो आपको चलना पड़ेगा ही। चाहे आप वॉकर के सहायता से किसी भी दिन चलें, एक दिन आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी आपसे बोल रही है कि मैं चल सकता हूँ, तो आप चलने का प्रयास आवश्यक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर आप लोगों के देता रहता हूँ। आप लोग कमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं उनका मैं कोई रिप्लाई नहीं करता, उनको लाइक करता हूँ और उनके रिप्लाई जो है मैं वीडियो के माध्यम से दे देता हूँ। तो ऐसे ही मेरे को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, हैशटैग आस्क नयन सिंह या हैशटैग नयन सिंह आस्क करके क्वेश्चन को आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मेरे क्वेश्चन आंसर के वीडियो आपको मिल जाएंगे। या आप ऐसे भी लिख सकते हो हैशटैग क्वेश्चन QA आंसर नयन सिंह, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन मैं जो हैशटैग आस्क नयन सिंह लिखोगे तो मेरे आपको जो है क्वेश्चन आंसर की वीडियोस मिल जाएंगे। उन सबको देख लिया करो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर दूसरे व्यक्ति का कमेंट लेके चलता हूँ। यहाँ पर राज महाजन जी का बोल रहे हैं, सर मैं रनिंग के कारण स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है, तो कितने दिन में प्रॉपर ठीक होता है? देखिए, फ्रैक्चर डिपेंड करता है कितना बड़ा हुआ है। स्ट्रेस फ्रैक्चर हालांकि 2 से 3 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन रिकवरी भी उसमें जो है अपनी अहम भूमिका निभाती है। उसके बाद चलने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस, अगर आप ज़्यादा रेस्ट करते हैं तो मसल्स वीक होती हैं, उसके लिए भी एक्सरसाइज करी जाती है। हालांकि स्ट्रेस फ्रैक्चर कुछ जल्दी ही ठीक हो जाता है। अब यहाँ पर नया क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं विनायक राज गढ़वाल जी का। बोले, मेरे पैर की एड़ी की हड्डी में प्लेट पड़ी है और 1 महीना हो गया है। अब मैं कितने दिन में चल पाऊँगा? और रोज़ सुबह शाम वॉकर से धीरे धीरे हल्का वजन देकर चल रहा हूँ, तो मैं कब बिना वॉकर से चल पाऊँगा? ये भी आंसर से मुनी की तरह है क्वेश्चन कि कब चल पाऊँगा। तो आप वॉकर की सहायता से अगर चल पा रहे हैं तो आप हल्के हल्के आप गेट ट्रेनिंग करेंगे, एक्सरसाइज मैंने कई सारी वीडियो में आपको दिखाई हैं, जो कि आप आई बटन पे आके देखना कि जब आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे और जब चलने का ट्राई करेंगे तभी आप चल पाएंगे। क्योंकि थोड़ा थोड़ा वजन आपको बढ़ाना पड़ेगा अपने पैर पे, और चलेंगे आप तो आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो कुछ समय लगता है इसमें हालांकि, लेकिन रिकवरी हो जाती है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट को पिक करता हूँ प्रतीक शर्मा जी को। तो बोल रहे हैं, सर मेरा टिबिया फिबुला फ्रैक्चर हुआ था, 46 दिन हो गए हैं, कितने दिन में फुल रिकवरी हो जाएगी? तो अभी फ्रैक्चर की तो मुझे नहीं पता आपका कैसा हुआ है, लेकिन हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि फ्रैक्चर होता है तो अब सर्जिकल हुआ है, नॉन सर्जिकल हुआ है, ये भी डिपेंड करता है। सर्जिकल फ्रैक्चर जो है जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनमें पूरा सपोर्ट जो प्लेट या रॉड का दे दिया जाता है। प्लास्टर में क्या रहता है कि आप प्लास्टर पे रहता है तो पेशेंट को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, बोन भी थोड़ी सी जो है लेट जुड़ती है जो है प्लेट या ऑपरेशन की तुलना में। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट को पिक करना चाहूँगा। यहाँ पर बोल रहे हैं जगरूती राठौड़, बोल रहे हैं, क्या हेयरलाइन क्रैक 1 महीने में जुड़ जाता है? प्लीज़ रिप्लाई कर देना सर। छोटू मान जाओ। तो इन्होंने ये बोला कि मतलब रिप्लाई कर देना, 1 महीने में जुड़ जाता है फ्रैक्चर। देखिए, हेयरलाइन फ्रैक्चर 1 महीने में जुड़ जाते हैं, 1 से 2 महीने में आसानी से जुड़ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी थोड़ी थोड़ी कंडीशन रहती हैं जो हमको फॉलो करनी पड़ती हैं, एक्सरसाइज वगैरह, ठीक है। कमलेश यादव जी ने कमेंट किया है, बोल रहे हैं, सर मेरे मदर 45 साल मतलब 65 साल शुगर भी है ना, कह रहे हैं मेरी मम्मी को 65 साल की हैं और शुगर भी है, उनके पैर में और घुटनों के ऊपर प्लेट डालकर ऑपरेशन हुआ है, कितनी देर वो क्या खाने में क्या लेना होगा और क्या मतलब परहेज़ करना होगा? देखिए, अगर उनको जो है शुगर की प्रॉब्लम है तो शुगर में तो आप जानते हैं कि मीठी चीज़ें परहेज़ की जाती हैं जो शुगर लेवल को
ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाती हैं। तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाली चीज़ें खाई जाती हैं। बाकायदा प्रोटीन वाली चीज़ें खा सकते हैं। विटामिन D3 और कैल्शियम वाले जो है पोषक तत्वों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जसप्रीत सिंह ने कमेंट किया है, बोले बेवफा इंसान बेवफा इंसान कह रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है किसी से। चलो छोड़िए, इनके पैर में सूजन है और बोल रहे हैं वो हम सलाह लेना चाहते हैं कितने दिन में ठीक होगा। तो इनके लिए मैं कमेंट करना चाहूँगा, रिप्लाई देना चाहूँगा कि आपके सूजन है तो सूजन में आपको रेस्ट करना है और एक्सरसाइज, और आपको जो है प्रॉपर आपको गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है अगर एंकल में आपके जो है सूजन है। अब यहाँ पर करणप्रीत कौर का भी एक कमेंट है, इन्होंने 2 महीने पहले किया था और बहुत लेट हो गया, कोई नहीं, तो मैं उनका बता दे रहा हूँ। सर मेरी एंकल लिगामेंट सेकंड स्टेज इंजरी है, 6 वीक प्लास्टर के बाद भी फीट स्वेल है, व्हाट कैन आई डू। तो वो कह रहा है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा जो है 6 वीक के बाद भी पैर में स्वेलिंग है और सेकंड स्टेज का है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मॉडरेट इंजरी होती है, मॉडरेट इंजरी को 3 to 4 वीक जो है इंजरी को क्यूर होने में लग जाते हैं। हालांकि अब मैंने आपको बताया था सीवियरिटी के साथ में अगर है तो 3 से 6 महीने यानी 3 to 6 मंथ जो उसको क्योर होने में लगते हैं। अब मैं फटाफट रिप्लाई कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट है ऐसे, सबके मैं पिक नहीं कर सकता। मेरे सामने जो लगता है रिप्लाई करूँ तो मैं कोशिश करता हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। तो यहाँ पर SK द्विवेदी सिंह जी बोल रहे हैं, बोला है थैंक यू सर, नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। बिना प्लास्टर के ट्रीटमेंट सर बताना। राकेश कुमार जी बोल रहे हैं बिना प्लास्टर के ट्रीटमेंट बताना एंकल में। तो एंकल फ्रैक्चर में यानी एंकल मोच में तो आप कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्चर है तो आपको बहुत रेस्ट करना पड़ेगा, मूवमेंट नहीं हो, लेकिन उसमें बेहतर है प्लास्टर से नीचे कोई भी आपको बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। हाँ वगैरह ब्रेस आते हैं उनका आप यूज करते हैं, लेकिन वो फ्रैक्चर की कंडीशन पे निर्भर करते हैं। यहाँ पर श्रीकांत यादव जी का एक कमेंट है, कह रहे हैं सर मेरा फीबला फ्रैक्चर हुआ है और 1.5 महीना हो गया है, अभी भी दर्द होता है। देखिए 1.5 महीना हो गया फीबला फ्रैक्चर है और आपको दर्द होता है, तो फीबला फ्रैक्चर में इतना वैसे ज़्यादा रोल नहीं रहता कि बहुत ज़्यादा दर्द हो पेशेंट को, लेकिन अगर होता है तो आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जैसे कि आप सिकाई है उसको यूज कर सकते हैं। थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पेन आपका जो है चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है सतीश दुर्वे जी कह रहे हैं सर मैं मोटरसाइकिल से गिरा हूँ तो नीचे नहीं हो रहा हूँ, कम से कम 1 साल हो गया है, प्लीज़ बताओ। हो सकता है आपके लो बैक पेन हो रहा हो या फिर जो है बैक पेन मतलब डिस्क की कोई इंजरी हुई हो, इसके कारण आपको ये सब हो रहा हो। देखिए स्पाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, उनको डायग्नोस पेशेंट को देख के ही किया जाता है। स्पाइन से जुड़ी अगर कोई समस्या है तो आपको जो है समय लग सकता है, उसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाना ज़रूरी है। अब यहाँ पर स्वयं जोगदंड जी बोल रहे हैं, बोला फीमर फ्रैक्चर होता है एक्सरसाइज पे और डाइट पे फोकस करें, आफ्टर 3 to 4 मंथ आपके चलने के चांस बढ़ जाते हैं। दोस्तों मुझे भी फीमर सेफ्ट फ्रैक्चर हुआ था, 4 महीने के बाद बिना वॉकर से चलने लगा था। कितना बढ़िया कमेंट किया इन्होंने कहा 3 से 4 महीने के बाद अगर आप अच्छी डाइट लेते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो आप अच्छे से चल पाते हैं, और मैं भी 3 से 4 महीने बाद जो है अच्छे से चल पाया था। तो मेरा कहना का मतलब यही था कि 3-4 महीने में पेशेंट की रिकवरी अच्छी खासी होने लगती है। और यहाँ पर बोल रहे हैं डेली ल्यूकीफायर बोल रहे हैं, बोले भैया मेरी फ्रैक्चर को 2 वीक हड्डी सेट हो गई थी पर अब वो हट गई है अपनी जगह से, तो क्या करूं। देखिए हड्डी हट गई है तो इसके लिए तो आपको जो है एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की ही जो आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर बोन को फिक्स करना होगा। और हड्डी हट गई है तो यानी कि आपने कोई ना कोई मिस्टेक ज़रूर की होगी जिसकी वजह से आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट कमेंट को लेके चलता हूँ, काजल जी ने किया है। तो उन्होंने बोला है कि सर मेरी मम्मी के हाथ की हड्डी 4 साल पहले टूट गई थी, तो प्लास्टर हुआ था 4 साल पहले, ठीक हो गई थी और मम्मी काम करने लगी थी, कपड़े भी बाल्टी लेकर छत पे और डॉक्टर के गई थी, उन्होंने बोला कि हड्डी खिसक गई है, फिर प्लास्टर कर दिया। देखिए एक एज फैक्टर भी काम करता है, आपकी मम्मी की एज कितनी है आपने यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर को लगता है कि अगर ऐसे ही ठीक हो सकता है प्लास्टर से ही, नॉन कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही, तो वह आपको जो है इसी चीज़ को ट्रीटमेंट प्रीफर करता है ना। अगर उसको लगता है सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वह आपको सर्जरी की आवश्यकता भी बताते हैं कि आपको सर्जरी की ज़रूरत है। तो उनके नीचे किसी ने कमेंट किया एच एफ जी ने, बोले मेरी हड्डी टूटी, आपस में बात कर रही हो, कैसे कर सकते हैं। तो ये आपस में बात करने को बोल रहे हैं। यहाँ पर श्री ओम गौर जी बोल रहे हैं सर मेरा फीमर टूट गया था,
मैंने ऑपरेट कराया था और रॉड लगी है, 10 माह बाद भी नहीं जुड़ी है, तो क्या कारण हो सकता है? उसमें बहुत सारे मतलब जो है कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने कोई अल्कोहल का पदार्थ का यूज करते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं जो हम मिस्टेकें करते हैं कि अगर पैर के पंजे को चलाने को डॉक्टर ने बोला है तो आप उसको प्रॉपर नहीं चला पा रहे हैं, और क्योंकि थोड़ा बहुत ब्लड सर्कुलेशन भी बना रहे। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ ऐसी होती हैं, जैसे आप चाय कॉफ़ी वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहलिक चीज़ों पे आते हैं, धूम्रपान करते हैं, ऐसा कुछ भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सबको ये सब फैक्टर काम ही करते हैं, लेकिन इनमें जो है चांस ज़्यादा रहते हैं, तो मदिरा का इस्तेमाल ना करें। और दूसरी चीज़ में कारण ये भी हो सकता है कि अगर आप बोन नहीं जुड़ी है तो इसमें जो है आपको बोन ग्राफ्टिंग की जो डॉक्टर आपको सजेशन देंगे, ठीक है। तो अगर आप एक बार ऑर्थोपेडिक को दिखाइए, अगर उन्हें ज़रूरत होगी तो वह आपको जो बोन ग्राफ्टिंग के बारे में बताएं कि बोन ग्राफ्टिंग करानी ज़रूरी है। सलम रब्बानी जी बोल रहे हैं मेरा एंकल जॉइंट फ्रैक्चर हुआ है, 1 महीना हो गया बट स्वेलिंग नहीं जा रही। तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, मेरे एंकल स्प्रेन वाले वीडियो देखना, उसमें मैंने कई सारे तरह के जो है अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपके लिए बताए जो कि आप उससे क्योर हो सकते हैं बिना किसी मेडिटेशन के और बिना किसी मेडिसिन के। यहाँ पर बलराज सिंह जी बोल रहे हैं भाई इससे उंगली सीधी हो जाएगी ना, मेरे थोड़ी बैंड है। तो किसी की उंगली बैंड है बलराम जी की, तो वो कह रहा है मेरी उंगली सीधी हो जाएगी, उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट मैंने फिंगर एक्सरसाइजर बताया था। जी हाँ ना, बैंड हो जाएगी, वो बैंड करने के लिए नहीं, वो तो ग्रिप के लिए होता है, स्ट्रेंथ नहीं एक्सरसाइज के लिए। इसके अलावा बहुत सारे कमेंट लोग कर रहे हैं। यहाँ पर मानवी शर्मा जी, उन्होंने 2 महीने पहले किया था, कह रहा है सर मेरा भी रॉड पड़ी है, 11 साल हो गए हैं और मुंह पर प्लेट भी है। इनने कमेंट थोड़ा सा अजीब सा किया है और कह रहे 11 साल हो गया है, दिक्कत नहीं है, फिर भी निकलवानी है या नहीं है? देखिए दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं, हालांकि निकलवा लेना ज़रूरी रहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ हमारी नेचुरल हमारी बॉडी है, उसमें कोई भी एक्सटर्नल चीज़ हमारी बॉडी में जाएगी तो कोई भी दिक्कत कर सकती है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, तो आपको अगर निकलवाना चाहते हैं तो निकलवा सकते हैं। लेकिन 60 to 65 एज से ऊपर अगर पेशेंट रहता है तो उसको निकालने के चांस कम रहते हैं। अगर 50 से 60 साल तक का पेशेंट रहता है तो उसकी रॉड या प्लेट को निकलवाने का जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप निकलवा लें तो बेस्ट ही रहेगा, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल चीज़ जो है बॉडी में अच्छी नहीं रहती है ना। अब यहाँ पर बताऊँ, राजू मोड जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं सर सीपीएम कितना डिग्री तक होता है? सीपीएम 120 डिग्री तक आपकी नी को बेंड कर सकता है। और यहाँ पर सैक वली जी बोल रहे हैं सर एक्सटर्नल प्लेट पड़वाई है, 2 महीने हुआ है, अभी कितने दिन में हड्डी ठीक होता है सर? देखिए एक्सटर्नल प्लेट नहीं होता, एक्सटर्नल फिक्सेशन होता है। एक्सटर्नल फिक्सेशन करवाया है तो उसको जो है 4 से 5 महीने में आपका जो वो ठीक हो जाता है, उसके बाद भी लोगों को कुछ अधिक समय लग जाता है। यहाँ सभी खरबंदा जी बोल रही हैं, बोले नैन सर मेरी बोन ग्राफ्टिंग है, जहाँ से हड्डी लेंगे दर्द तो नहीं होगा, वो कितने दिन तक रेस्ट बताएंगे प्लीज़? देखिए रेस्ट कितने दिन तक बताएंगे, वैसे भी आप रेस्ट पे ही रहेंगी। और बोन ग्राफ्टिंग होता है तो थोड़ा देखिए उस समय पेन नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत बाद में पेन रहता है। कोई भी हमारे शरीर में काटा पीटी करी आती है तो उसके बाद जो थोड़ा बहुत पेन रहता है वो ठीक हो जाता है। हालांकि जब इंजरी ठीक होती है और स्टेचेस भरे जाते हैं उसके बाद वो इंजरी ठीक हो जाती है। इसके बाद मिट्टू जी बोल रही हैं सर मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गए हैं और 5 महीने हो गए हैं पूरे, और अभी भी दर्द रहता है, सूजन और जकड़न रहती है, प्लीज़ क्या करें सर, कितना टाइम लगेगा? तो बहुत परेशान है मिट्टू जी, तो 5 महीने हो गए हैं, तो आपके लिए ज़रूरत है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट की, क्योंकि अगर 5 महीने हो गए हैं फिर भी जकड़न रह रही तो आपके लिए फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। तो आप फिजियोथेरेपी करवाइए 1 से 2 मंथ और आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं आपके लिए सुधीर सिरोही जी बोल रहे हैं एज 44 साल है बट नॉट ज्वाइन एट माई बोन। कह रहे हैं मेरी उम्र 44 साल है लेकिन मेरी हड्डी नहीं जुड़ी है। इसका मैंने आंसर अभी पीछे वीडियो में थोड़े दिया था मैंने, हड्डी क्यों नहीं जुड़ती है इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी हो, आप आई बटन पे आके देख सकते हो, ठीक है, उसको मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। आशुतोष गुप्ता जी बोल रहे हैं थर्ड मेटाकार्पल फ्रैक्चर कितने दिन में ठीक हो जाता है? देखिए इसके लिए 1 से 2 मंथ लगते हैं। और यहाँ पर शहजाद अली जी बोल रहे हैं सर मेरा पैर टूट गया है, प्लास्टर
ढीली है, इसका क्या हाल है? 35 दिन हो गए हैं, अभी तक जुड़ने की कोई संकेत नहीं है। प्लास्टर ढीला है तो चांस कम रहते हैं बोन जुड़ने के, क्योंकि प्लास्टर अगर ढीला रहेगा तो फिर हड्डी हिलती रहेगी, उसमें मूवमेंट होगा तो बोन का कैल्शियम जो वहाँ पर नहीं रुकेगा। इसलिए जो प्लास्टर हो सकता है आपको ज़रूरी है दोबारा जो करवाएं, आप जाके डॉक्टर ऑर्थोपेडिक से मिल लीजिएगा। यहाँ पर लक्ष्मण जी बोल रहे हैं सर मेरे पैर में स्टील लैडर बैंडेज खोलने के बाद चलने में दिक्कत है तो फिजियोथेरेपी कराएं। मेरी उंगली टेढ़ी हो गई है अब ऑपरेशन के बाद, इसके लिए क्या करें? राहुल कुमार जी ने बोला है कि मेरी उंगली टेढ़ी हो गई इसके ऑपरेशन के बाद, अब इसके लिए क्या करें? इनका ये लास्ट कमेंट था जो कि मैंने पिक किया और मैंने बहुत सारे कमेंटों को मैंने यहाँ पर रिप्लाई कर दिया है। तो मैं इनका आंसर कहना चाहूँगा कि टेढ़ी हो गई है तो क्या करना चाहिए। देखिए कोई भी फिंगर टेढ़ी हो गई है, कुछ हो गया है, फ्रैक्चर के बाद हमको जो रिकवरी देती है उसके बाद हमको अहम भूमिका निभाती है फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी हमको जो है बाद में ज़रूर करानी चाहिए अगर कोई फ्रैक्चर होता है तो, क्योंकि उसकी रिकवरी में हमारी पहली ऐसी नेचुरल लाइफ जीने के लिए हमको फिजियोथेरेपी की सहायता पड़ती है। चाहे तो आप खुद भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन एडवांस चीज़ों के लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड मैंने बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं, प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप जाके आई बटन पे देख सकते हैं और एंड स्क्रीन कार्ड पे भी देखिए फ्रैक्चर से जुड़ी वीडियोस को। मैं ऐसे ही नए वीडियोस आपके लिए बनाते रहता हूँ। मिलता हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना रखिए ख्याल।